तालिबान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी आज से 16 अक्टूबर तक हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। आमिर खान मुत्तकी को 25 जनवरी 2001 को यूनाइटेड नेशन की पाबंदियों की फेरिस्त में शामिल किया गया था। इस फेरिस्त में शामिल लोगों पर सफ़र की पाबंदी, जायदाद फ्रीज और हथियार खरीद पर रोक जैसी पाबंदियां होती हैं। हालांकि 30 सितंबर 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी ने उन्हें 9 से 16 अक्टूबर तक हिंदुस्तान के सफ़र की मंजूरी दी है। इस कमेटी की सरबराही पाकिस्तान कर रहा है, जबकि गियाना और रूस वाइस चेयरमैन हैं। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब हिंदुस्तान ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। तब से दोनों ममालिक के बीच कोई बाज़ाब्ता रिश्ता नहीं रहा। हालांकि बैकडोर बातचीत और इंसानी इमदाद का सिलसिला जारी रहा। रूस के अलावा तालिबान को कोई भी मुल्क मंजूरी नहीं देता है। अब मुत्तकी का ये सफ़र तालिबान की उस कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें वो हिंदुस्तान जैसे इलाकाई ममालिक से रिश्ते सुधार कर बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत पाना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि हिंदुस्तान फिलहाल तालिबान हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम करने से बचेगा। अब तालिबान हुकूमत के करीब 5 साल के इख्तिदार के बाद वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान दौरे पर हैं। ज़राए के मुताबिक मुत्तकी की दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद, वीज़ा, ताजिरों के लिए सहूलत और अफगान शहरियों के मामले उठाए जा सकते हैं। वहीं ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट, चाबहार रूट, पोर्ट लिंक, रीजनल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी पर रोक समेत अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। रूस के अलावा हिंदुस्तान समेत किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मंजूरी नहीं दी है। अब अफगान वजीर के हिंदुस्तान दौरे से क्या बदलेगा, इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है और इन हालात में जबकि अभी अफगानिस्तान को रूस के अलावा किसी ने तस्लीम नहीं किया है, हत्ता कि ईरान और चाइना ने भी नहीं किया है। दो सॉफ्ट कॉर्नर है लेकिन अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया है और यहाँ तक इंडिया ने भी अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। लेकिन इन हालात में जबकि आमिर खान मुत्तकी इज़ ट्रैवलिंग टू इंडिया और इंडिया ने उसको बाज़ाब्ता दावत दी है और उसको जो है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उनको वेलकम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, एक नया डेवलपमेंट है। और इनकी वजह से मुझे लगता है कि जो और कंट्रीज़ जैसे चाइना अभी पाइपलाइन में है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और पाकिस्तान भी उसको अच्छी तरीके से जो भाव नहीं दे रहा है वो भी देगा, इसलिए कि वो उसकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि इंडिया का तालिबान के साथ जो ताल्लुकात है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, ये हिस्टोरिकल है, वो तारीख़ी है। और ये तारीख़ी ताल्लुकात चाहे इस हुकूमत में हामिद करज़ई रहे हों या अशरफ गनी रहे हों या इसके अलावा और भी जो हुकूमत रही हो, सबको इंडिया ने उसको माना है, उनकी कदर की है और ताल्लुकात उसी तरीके से बिल्कुल उस्तवार और हमवार रखा है इंडिया ने। हिंदुस्तान अफगानिस्तान देखिए हिस्टोरिकली एक दूसरे के बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। आज से नहीं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा रिश्ता है और उसके बाद जब जो ट्रेड रूट था, सिल्क ट्रेड रूट, उसमें भी हमारी कनेक्टिविटी थी और बाद में मिडिवल एज में, मॉडर्न एज में हमेशा से अफगानिस्तान हिंदुस्तान का बहुत ही करीबी मित्र रहा है। पीक में जरूर कुछ अप डाउन हुए, लेकिन एक बार फिर से देखिए इस बायलैटरल रिलेशन की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में एक जो ट्रेड का एनवायरनमेंट बना के रखा, वहां का डेवलपमेंट किया, वहां रिकंस्ट्रक्शन किया, वहां पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा दिया। और ये जो विजिट हो रही उनके फॉरेन मिनिस्टर की, आमिर खान मुत्तकी की, वो एक अहम है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान का इंटरेस्ट कितना स्ट्रेटजिक है उस इलाके में। एक तरफ पाकिस्तान जो इस रीजन में अशांति फैलाने में लगा है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में की तालिबान सरकार वहां पे शांति चाहती, वहां तमाम तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने तालिबान हुकूमत की हिमायत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस इरादे की मुखालफत की है जिस पे उन्होंने तालिबान से बरगाम एयरबेस अमेरिका को फिर सौंपने के लिए कहा था। रूस में हुए मास्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में हिंदुस्तान भी हिस्सा रहा। उसने भी तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बरगाम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल की मांग की मुखालफत की। हिंदुस्तान का ये स्टैंड तालिबान की हिमायत में है और अमेरिका को चुभने वाला है। अमेरिका के साथ चल रही हिंदुस्तान की खटास पर भी ये एक मोहर है। तालिबानी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी का हिंदुस्तान दौरा किस तरह से फायदेमंद होने वाला है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। एक बड़े पैमाने पर एक मीटिंग होने वाली है। अब तो देखा जाएगा कि क्या बातें हो रही हैं, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। वहाँ पे हेल्थ का मसला है, वहाँ पे ख़वातीन का मसला है, तालीम का मसला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको तालिबान जो है अभी अपने तौर पर वो करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का इस ताल्लुक से अगर सपोर्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि तालिबान जो है आज कुछ अगले सालों में काफ़ी अच्छी तरक्की के राह पर गामजन होगा। और ये ताल्लुकात जब मजबूती होती जाएगी तो तालिबान जो है इंडिया की मदद से इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स में भी ये तालिबान का बहुत अच्छा किरदार रहेगा, चूँकि ये रूस और चाइना भी उसके लिए बहुत अहम है। हिंदुस्तान ने देखे चाबार पोर्ट के माध्यम से तमाम तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तमाम तरीके का डेवलपमेंट वर्क को एक वो एक्सेसिबिलिटी दी है, जिससे हिंदुस्तान अफगानिस्तान को एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में उसकी पहुंच बनाता है और साथ में ये इंश्योर करता है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक पेज में हैं। इस तरीके की जब व्यवस्था हो जाती तो दोनों देशों के बीच में एक नए तरीके का कॉपरेशन डेवलप होता है। ड्रग पैडलिंग जो बड़ी प्रोमिनेंट है उसको रोक लगाया जा सकता है और अफगानिस्तान ये इंश्योर करेगा कि वो अपनी सरजमी को किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना अलाउ करे जो कि इंडिया के बरखिलाफ की जा रही है। तो एक अच्छा सिस्टम है और साथ में देखिए उनकी जो 5 दिन की विजिट है वो देवबंद भी जाएंगे, वो ताजमहल भी देखने जाएंगे। तो एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में तालिबान लड़ाकों ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आम लोग हड़बड़ी में मुल्क छोड़कर भागने लगे। अफगानी शहरी बस किसी भी तरह मुल्क से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए कुछ लोग अमेरिकी प्लेन के पहिए से लटक गए थे। इस दौरान कुछ लोगों की आसमान से गिरने से मौत भी हो गई थी। माना जा रहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ये दौरा नई शुरुआत और नए तवाज़ुन की खोज की अलामत है। एक तरफ हिंदुस्तान के लिए यह हकीकत पसंदी का कदम है तो दूसरी जानिब तालिबान के लिए ये सिफारती तन्हाई को तोड़ने की कोशिश है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।